यूपी में 59 घंटे का नाइट कर्फ्यू जारी। वैक्सीन और आवश्यक सेवाओं की दी गई छूट। बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर चलेगा सैनिटाइजेशन अभियान। ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय ने संभाला मोर्चा। जर्मनी से 23 ऑक्सीजन प्लांट्स होंगे एयरलिफ्ट। हर प्लांट में है 1 मिनट में 40 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन करने की क्षमता। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,238 नए केस आए सामने। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 196 लोगों की मौत। उत्तराखंड में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। फिर मिले 4,000 से ज्यादा नए केस। 49 लोगों ने गंवाई जान। देहरादून में मिले 1605 मामले। कोरोना संकट में मोदी सरकार का बड़ा फैसला। 80 करोड़ लोगों को 2 महीने मुफ्त मिलेगा राशन। पीएम गरीब अन्न योजना के तहत वितरण होगा। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच राहत भरी खबर। जायडस की वेराफिन दवा को डीसीजीआई ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी। कंपनी ने किया ट्रायल्स में शानदार नतीजों का दावा। सीएम योगी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा, सस्ती लोकप्रियता के लिए पीएम की बैठक की गोपनीयता भंग की। जनता का ध्यान भटकाकर छुपा रहे हैं नाकामी। उत्तराखंड में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही। होम आइसोलेशन किट पर पूर्व सीएम की तस्वीर होने से वितरण रोका। तस्वीर को ढकने के लिए आंगनबाड़ी वर्कर लगाए गए। उत्तराखंड में 18 साल के ऊपर सभी को मुफ्त लगेगी कोरोना वैक्सीन। सरकार ने 50 लाख लोगों को टीका लगाने का रखा लक्ष्य। 2 मई से शुरू होगा महाअभियान। यूपी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे अस्पताल। बहराइच में नर्सिंग होम के मालिक मरीजों की जान बचाने के लिए सीएमओ के पैरों पर गिरे। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए बोकारो से ऑक्सीजन टैंक वाराणसी पहुंचा। पुलिस ने रास्ते भर किया स्कॉट। आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद। कानपुर में 37 टन ऑक्सीजन गैस टैंकर पहुंचा। कड़ी सुरक्षा के बीच ग्रीन कॉरिडोर बनाकर फजलगंज तक पहुंचाया गया टैंकर। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में गुरुद्वारे ने लगाया ऑक्सीजन का लंगर। वीडियो वायरल होने के बाद गुरुद्वारे के बाहर लगी लंबी लाइन। गाड़ियों में मरीजों को ऑक्सीजन दिलवा रहे परिजन। सहारनपुर में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए आज से ऑक्सीजन प्लांट हो रहा चालू। अंबाला रोड के पिलखनी स्थित शेखुल हिंद मौलाना महमूद उल हसन मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। अयोध्या में कोविड मरीजों के बचाव के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ऑक्सीजन प्लांट के लिए पहली किश्त के रूप में 55 लाख रुपए जारी किए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में अवंतिका हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत हुई। अवंतिका हॉस्पिटल ने नए मरीजों को भर्ती न करने के लिए बोर्ड लगाया। हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ की 3 संस्था में कोरोना मरीज मिलने की बात को बाबा रामदेव ने झूठ बताया। बाबा रामदेव ने कहा, झूठ प्रायोजित तरीके से फैलाया जा रहा है। औरैया सदर से विधायक रमेश दिवाकर की कोरोना संक्रमित होने के बाद मौत। मेरठ मेडिकल कॉलेज में चल रहा था इलाज। रामपुर में जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। आइसोलेशन वार्ड के मरीजों से बात कर उनका हाल जाना। कुंभ ड्यूटी से लौटने वाले पुलिसकर्मियों को कराना होगा कोविड टेस्ट। नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही कर सकेंगे ड्यूटी। हल्द्वानी एसएसपी ने जारी किए निर्देश। कोरोना संक्रमण से उपजे हालात पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जताई चिंता। कहा, कोरोना की चेन ब्रेक करना जरूरी। ये सरकार का काम, नागरिक करें सहयोग। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार में सभी कार्यालयों को सैनिटाइज करने का काम शुरू। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण कार्यालय को पूरी तरह किया गया सैनिटाइज। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ऊधम सिंह नगर में परिवहन विभाग ने जागरूकता अभियान शुरू किया। सवारी वाहनों के चालकों से गाइडलाइन का पालन करने के लिए किया जागरूक। चंपावत में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अलर्ट पर प्रशासन। लोगों से कोविड के नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। उत्तराखंड में वापस आ रहे प्रवासियों को पंचायत भवनों में किया जाएगा क्वारंटीन। पंचायत भवनों को कोविड सेंटर में बदलने की तैयारी। हरदोई से सवायचपुर विधायक
माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने जनता से की घर पर रहने की अपील, कहा बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलें। सहारनपुर में मास्क न लगाने पर पुलिस प्रशासन सख्त, मास्क न लगाने पर 1 जनवरी से अब तक वसूला जा चुका है लगभग 97 लाख का जुर्माना। सहारनपुर में कोविड-19 कंट्रोल रूम में मरीजों से लिया जा रहा फीडबैक, सैनिटाइजेशन और सफाई संबंधी शिकायतों का हो रहा निस्तारण। लखीमपुर खीरी में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन ने एक नर्सिंग होम को इलाज के लिए दी मंजूरी, सीएमओ ने किया दावा, जिले की स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले, अल्मोड़ा के जिला अस्पताल में आईसीयू बेड बनाने की कवायद हुई तेज, विधायक रघुनाथ सिंह चौहान ने आईसीयू को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। कोरोना के बिगड़े हालात पर पीएम मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, कहा एकजुट रहे तो नहीं होगी कोई कमी, दवाओं की जमाखोरी रोकें राज्य। कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार तक सुनवाई चली, हरीश साल्वे ने केस से खुद को अलग किया, 27 अप्रैल को अब नए सीजेआई करेंगे मामले की सुनवाई। देश में कोविड के बिगड़े हुए हालात के बीच एम्स में स्टाफ की कमी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए भी स्टाफ कम, सिर्फ लक्षण वाले स्वास्थ्य कर्मियों का टेस्ट करने का फैसला। सीएम तीरथ सिंह रावत ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कल शाम 4 बजे सभी पार्टी के नेताओं से वर्चुअली जुड़ेंगे, कोरोना की रोकथाम पर बात करेंगे। कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए वायुसेना ने तेज किया अभियान, ऑक्सीजन टैंकर्स को किया जा रहा है एयरलिफ्ट। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में 24 घंटे में 30 मरीजों ने दम तोड़ा, ऑक्सीजन सप्लाई में तकनीकी खामी की आशंका, गंगाराम और मैक्स में बढ़ाया गया ऑक्सीजन स्टॉक। आजमगढ़ पुलिस का मुख्तार अंसारी पर कसेगा शिकंजा, गैंगस्टर कोर्ट ने दी पूछताछ की अनुमति, सोमवार को बांदा जेल जाएगी टीम। वाराणसी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन सख्त, जिलाधिकारी ने 2 अस्पतालों को नोटिस दिया। फर्रुखाबाद में एक युवती की संदिग्ध हालत में मौत से इलाके में हड़कंप, परिजनों ने गांव के ही युवकों पर रेप और हत्या का आरोप लगाया। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में पुलिस ने 2 डॉक्टरों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया, 34 रेमडेसिविर इंजेक्शन और 4 लाख से ज्यादा कैश बरामद। सुल्तानपुर में ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट, ऑक्सीजन सिलेंडर की दुकानों पर छापेमारी कर बिना लाइसेंस की दुकान चला रहे संचालकों पर मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेश। ललितपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के दौरान प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी पर प्रशासन ने कार्रवाई की, 50 एम्बुलेंस संचालकों पर मनमाने ढंग से पैसे लेने के आरोप में मुकदमा दर्ज। बागेश्वर में वन विभाग को सोशल मीडिया का सहारा, वायरल वीडियो से जंगल में आग लगाते युवक के खिलाफ मामला दर्ज, जांच जारी। मुरादाबाद में मंत्री भूपेंद्र चौधरी के बेटे की शादी में कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन, दूल्हा दुल्हन समेत अन्य ने भी नहीं पहना था मास्क। सीतापुर में एसडीएम सदर अमित भट्ट ने दवाई की दुकानों पर की छापेमारी, मेडिकल स्टोर का काटा गया चालान, कालाबाजारी पर दी हिदायत। पीलीभीत में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, क्रॉसिंग पर कान में हेडफोन लगाकर जाने से हुआ हादसा। संभल में नाइट कर्फ्यू के दौरान बेवजह सड़कों पर घूमते दिखे लोग, पुलिस ने रोककर बनाया मुर्गा, लोगों से सड़क पर उठक बैठक भी करवाई। गौतम बुद्ध नगर में ठगी करने वाले गैंग के 7 अभियुक्त गिरफ्तार, कैश, फर्जी आधार कार्ड, एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन बरामद। आगरा में पुलिस ने छापेमारी कर पकड़ी अवैध शराब, 3 शराब तस्कर गिरफ्तार, हरियाणा से यूपी में करते थे शराब की तस्करी। बुलंदशहर में नोएडा, एसटीएफ और सिकंदराबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने 25,000 के इनामी को किया गिरफ्तार, गैंगस्टर एक्ट में चल रहा था फरार। सिद्धार्थनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला एक व्यक्ति का शव, मौके पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी।
मथुरा में कोरोना की वजह से श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर 9 मई तक श्रद्धालुओं के लिए रहेगा बंद। मंदिर में होती रहेगी ठाकुर जी की सेवा और पूजा। प्रयागराज के त्रिवेणी घाट पर पसरा सन्नाटा। कोरोना के चलते नहीं पहुंच रहे श्रद्धालु। तीर्थ पुरोहितों और नाविकों की रोजी रोटी पर छाया संकट। पीलीभीत में त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में हुई बैठक। भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच सुरक्षा प्रबंध को लेकर बैठक की गई। मिर्जापुर में पंचायत चुनाव में प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। जिले के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को पंचायत चुनाव में लगा दी ड्यूटी। स्वास्थ्य केंद्रों के रुक जाएंगे काम। अमरोहा की 2 ग्राम पंचायतों बाईखेड़ा और बुरावली में पुनर्मतदान होगा। 29 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। फर्जी वोटिंग को लेकर हुआ था बवाल। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। 2 दिनों से अलग अलग जिलों में हो रही है बारिश। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का भी अनुमान। केदारनाथ धाम में पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है बर्फबारी और बारिश। पुनर्निर्माण का काम भी हो रहा प्रभावित। बागेश्वर में 2 दिनों से हो रही बारिश का कहर। गेहूं की फसल बर्बाद होने से किसानों के चेहरे पर उदासी। अल्मोड़ा में लगातार हो रही बारिश के बाद हुई ओलावृष्टि। गेहूं और सब्जियों की फसल को नुकसान हुआ। आगरा में एक्सप्रेस वे पर चलती कार में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। कार सवार 3 लोगों ने जान बचाई। मुंबई के विरार में मौजूद कोविड अस्पताल में आग लगी। विजय वल्लभ अस्पताल में आग लगने से 13 लोगों के मरने की खबर। देर रात लगी थी आग। अस्पताल अग्निकांड पर उद्धव के मंत्री राजेश टोपे का शर्मनाक बयान। कहा 13 लोगों की मौत नहीं है नेशनल न्यूज।